हमने परिवार पहचान पत्र में इनकम के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी। एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको बीपीएल माना जाएगा। बिजली के बिल की कंडीशन, ये बिल को खत्म कर। पीपीपी के जरिए मनोहर लाल ने चोरों के वंशवृक्ष की जड़ों में डाला मठा। जब पहली बार कोई नया काम किया जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी जरूर आती है, लेकिन समय गुजरने के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है और प्रक्रिया आसान लगने लगती है। ऐसा ही हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने की शुरुआत के दौरान हुआ था, जिसे विपक्षी दलों द्वारा बिना वजह मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया था। लेकिन प्रदेश की जनता को जल्दी ही समझ में आ गया था कि परिवार पहचान पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में बनाई गई तमाम योजनाओं का लाभ हासिल करने का पासवर्ड है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने वर्षों पैर जमा कर बैठे चोरों के वंश वृक्ष की जड़ों में मठा डालने का काम भी बाखूबी किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र के साथ आज हरियाणा के करीब 70 लाख परिवार और करीब 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवी जुड़ चुके हैं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की वजह से प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब आसानी से मिल रहा है। पहले जब सरकार कोई कल्याणकारी योजना बनाती थी तो लोगों को उसका लाभ हासिल करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन परिवार पहचान पत्र बनने के बाद अब किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। इस सरकार ने बल्ले बल्ले कर दिया जी, हमारे गांव में तो बल्ले बल्ले कर दिया जी इस सरकार ने। मैं तो इस सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। और पहले जैसे कि कागज लगते थे जी, मतलब आधार कार्ड लगाओ, पहचान पत्र लगाओ, स्कूल सर्टिफिकेट लगाओ, जन्म पत्र लगाओ, वो सब खत्म करके एक ही कागज कर दिया है, सिर्फ फैमिली आईडी दो, अपना कोई भी काम करवाओ जी। इस दस्तावेज में परिवार द्वारा दिए गए डाटा के माध्यम से योजना बनाने वाले विभाग को पात्र व्यक्ति का पता चल जाता है। परिवार या व्यक्ति के पात्र बनते ही उससे संपर्क कर उनकी सहमति से योजना का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रदेश में जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए योजनाएं तो वर्षों से बनती आ रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद कम और चोर ज्यादा उठाते रहे हैं। गरीबों के लिए बनाए जाने वाले गुलाबी और पीले राशन कार्ड जरूरतमंद परिवारों की बजाय लंबी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों के बनाए जाते थे। ऐसे में जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी समय से विचार कर रहे थे कि आखिर चोरों की इस वंश बेल को कैसे नष्ट किया जाए। वर्ष 2019 में परिवार पहचान पत्र बनाने की योजना उन्होंने बनाई। वर्ष 2020 में इस योजना को अमली जामा पहनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए और वर्ष 2021 में जैसे ही प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हुआ तो लाखों चोर चारों खाने चित हो गए। दोस्तों, हुआ यूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी तरह के सरकारी कामकाज के लिए परिवार पहचान पत्र पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। वृद्धावस्था अथवा अन्य पेंशन बनवानी हो या फिर स्कूल कॉलेज में दाखिल लेना हो, हर काम के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सरकार ने लोगों से परिवार का डाटा जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों की आय, शिक्षा और बैंक खाते आदि की जानकारी मांगी थी। दस्तावेज अनिवार्य करने से आम लोगों के साथ साथ चोरों को भी अपनी डिटेल पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ी, जिससे सरकार के पास परिवारों की वास्तविक स्थिति की जानकारी पहुंच गई, जिसके बाद चोरों की पेंशन काट दी गई। फर्जी बनवाए गए पीले गुलाबी राशन कार्ड और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड कैंसिल कर दिए गए, जबकि पात्रों को बुलाकर इन योजनाओं का लाभ दिया जाने लगा। परिवार पहचान पत्र के शुरुआती दौर में वास्तविक पात्र व्यक्ति अथवा परिवारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यह परेशानी पोर्टल की वजह से नहीं, बल्कि उनके द्वारा गलत जानकारी दिए जाने से या फिर सीएससी सेंटर के डाटा ऑपरेटर द्वारा गलती से गलत डाटा अपलोड करने के कारण हुई थी। ऐसे में अनेक पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पेंशन अथवा अन्य सुविधाएं रुक गई थी, लेकिन यह स्थायी नहीं थी। पोर्टल में इन त्रुटियों को दूर करने का प्रावधान मौजूद है। ऐसे लोगों के परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर कर उनकी सुविधाएं फिर शुरू करवाई गई। यदि आपने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लें, क्योंकि अब हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के बिना कोई सरकारी काम नहीं करवाया जा सकता है। इसे बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है।
इसके लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का ब्यौरा और बैंक की पासबुक लेकर जाएं। यह दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड होने के बाद आप जैसे ही सत्यापन के लिए हस्ताक्षर करेंगे, आपका परिवार पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। We will keep you updated. Subscribe to Gudgaon Mail and stay tuned.